Hi, mommies and daddies. Welcome back to Momcom India. I'm a mother of two and I'm a firm believer that newborn babies के लिए ऑयल मसाज एक बहुत हेल्दी एंड साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस है जो उनके स्किन को बेनिफिट देता है, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड उनकी बॉन्डिंग इंप्रूव करता है विद द केयर गिवर. नाउ वाइल ऑयल मसाज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट यही मसाज अगर गलत टेक्निक से की जाए या गलत ऑयल से की जाए तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. सो गाइज, विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ईयर्स ऑफ रिसर्च मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बेबीज के लिए वर्जिन कोकोनट बेस्ड बेबी ऑयल यूज करें. ये ऑयल आप राइट फ्रॉम न्यूबॉर्न स्टेज यूज कर सकते हैं एंड एज लॉन्ग एज यू वांट टू यूज इट आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं. ये सेफ है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. बट राइट नाउ लेट मी शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू. ये मेरे बेटे की पिक्चर है जब उसका बर्थ हुआ था, द सेकेंड पिक्चर जब वो 6 months का था एंड थर्ड पिक्चर जब वो 1 year का हुआ. यू कैन सी अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन हिज स्किन हेल्थ. नॉट ओनली दैट, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो उसका बर्थ वेट थोड़ा सा कम था बिकॉज वो 10 days बिफोर हिज ड्यू डेट इस वर्ल्ड में आ गया था. नाउ ड्यूरिंग दिस 1 year उसने अपने वेट को वापस गेन बैक किया, उसने अपनी हाइट को गेन बैक किया एज पर द ग्रोथ चार्ट्स. He was an active baby, happy baby, emotionally well connected baby who ate well, slept well and bonded with everybody so well. Now as a mother, I did not get it first time right. Research based evidence ये suggest करता है that the safest and the healthiest oil for your baby is any oil that is virgin coconut based. That was the turning point for me. I started massaging my baby with virgin coconut based baby oil and the results are in front of you. Also guys, as a mother मुझे इतना relief मिला जब ये पता चला कि virgin coconut based baby oil is a rich source of multi-nutrients which are also found in mother's milk, making it one of nature's best care for your baby's skin. मुझे याद है इनिशियली जब कबीर को रैशेस होते थे, एक्ने हुआ या ड्राइनेस होती थी तो मुझे बोला जाता था कि उसके ऊपर ब्रेस्ट मिल्क लगा दो फटाफट, एंड इट डिड नॉट फील राइट क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं मिल्क कैसे स्किन पे लगा सकती हूँ. इट विल लीव दैट वाइट पैच ड्राइनेस जो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, सो इट जस्ट डिड नॉट फील राइट. जब से मैंने वर्जिन कोकोनट बेस्ड बेबी ऑयल कबीर पे लगाना स्टार्ट किया, मुझे कभी भी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी. उसकी स्किन में इचिंग, उसकी स्किन में ड्राइनेस, ये प्रॉब्लम्स मैंने देखी ही नहीं, इवन ऑन कोल्ड डेज और डेज फुल ऑफ पोल्यूशन. सो गाइज, ये था एक मदर का एक्सपीरियंस. अब बात करते हैं कुछ साइंस की. सो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक स्टडी जो डिपार्टमेंट ऑफ नियोनेटोलॉजी ने करी है इन अ मुंबई बेस्ड हॉस्पिटल. ऐसी बहुत सारी स्टडीज आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी टू सी फॉर योर सेल्फ, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो इस स्टडी में बेसिकली ये देखा जाना था कि अगर बेबीज को वर्जिन कोकोनट बेस्ड बेबी ऑयल से मसाज किया जाए वर्सेस मिनरल ऑयल से मसाज किया जाए वर्सेस पाउडर से मसाज किया जाए तो उन बेबीज में आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है. इस स्टडी के लिए बेबीज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. पहले ग्रुप में थे प्री टर्म बेबीज जिनका वेट 1.5 से 2 kgs के बीच में था. दूसरे ग्रुप में थे फुल टर्म बेबीज जिनका वेट 2.5 kg से ऊपर था. इन दोनों ही ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड किया गया. कुछ बच्चों को वर्जिन कोकोनट बेस्ड बेबी ऑयल से मसाज हुआ, कुछ को मिनरल ऑयल से हुआ और कुछ को पाउडर से हुआ. सो ये मसाज स्टार्ट हुआ फ्रॉम डे 2 ऑफ देयर लाइफ और कंटिन्यू हुआ टिल डे 31 ऑफ देयर लाइफ. मसाज दिन में 2 बार दिया जाता था. ये मसाज हॉस्पिटल में देते थे ट्रेन स्टाफ और घर आने के बाद देती थी मदर्स. 31 डेज कंप्लीट होने के बाद जब इस स्टडी का रिजल्ट आया तो ये देखा गया कि दोनों ही ग्रुप्स में जिन बेबीज को वर्जिन कोकोनट बेस्ड बेबी ऑयल से मसाज किया गया उनके वेट गेन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई दिया. नॉट ओनली दैट, प्री टर्म बेबीज वाले ग्रुप में जिन बेबीज को वर्जिन कोकोनट बेस्ड बेबी ऑयल से मसाज किया गया उनकी हाइट गेन वेलोसिटी को भी इंप्रूव होते हुए देखा गया. इजंट दैट सच अ बिग रिलीफ फॉर पेरेंट्स जिनके बेबीज प्री टर्म होते हैं या जिनके बेबीज लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं. now at least with these studies they know that apart from feeding आप किस तरीके से ऑयल मसाज की हेल्प लेके राइट फॉर्म ऑफ ऑयल यूज करके अपने बेबीज की ओवरऑल ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो. इसी तरीके से बहुत सारी स्टडीज आपको मिलेंगी नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब जो ये प्रूव करती हैं कि जब बेबीज को वर्जिन कोकोनट बेस्ड बेबी ऑयल से मसाज किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स आपको उनकी स्किन, वेट गेन, हाइट गेन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स में दिखाई देते हैं.
ऐसा इसलिए बिकॉज वर्जिन कोकोनट बेस्ड बेबी ऑयल में होते हैं ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स। तो जब आप अपने बेबी को सही टेक्निक के साथ इस ऑयल से मसाज करते हो तो ये ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स बेबी की स्किन में पेनिट्रेट करते हैं और डीप इनसाइड जाके अब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब ये बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये इंटरनली ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जो आपको बेबी की स्किन, वेट, हाइट और उनके बोन्स एंड मसल्स में दिखाई देता है। सो एज अ पेरेंट मैं आंसर करूंगी यस, आप इसे बिल्कुल थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हैं। ये सेफ है, इफेक्टिव है, समर्स में तो ये काम आता ही है, बट विंटर्स में भी इसका बेनिफिट ये मिलता है कि ये बेबी की स्किन के लिए सेफ रहता है। हम गलती क्या करते हैं कि हम विंटर्स में थोड़ा वार्म ऑयल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। हमने ऑलरेडी एक वार्म ऑयल बेबी को लगाया जिससे बेबी की बॉडी में गर्मी आ गई, उसके ऊपर ठंड के डर से हम बेबी को बहुत सारी लेयरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हीट बॉडी में ट्रैप हो जाती है, बेबी स्वेट करता है और उसको रैशेस, ड्राइनेस, रेड स्किन, इरिटेशन, इचिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड वी आर अनेबल टू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। सो मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल सेफ है कि आप विंटर्स में भी बेबी को इसी ऑयल से मसाज कर दीजिए और उसके बाद आप इसे ओवरनाइट रहने भी दे सकते हैं। इट विल गेट अब्सॉर्ब्ड इन द स्किन और आफ्टर 1 आवर आप अपने बेबी को बाथ दे सकते हैं एंड you can take the oil off the skin. So throughout the year, it's absolutely safe to use. So guys, I hope with my experience, with research and with the examples that I've shared, I have been able to spread awareness कि babies के लिए सबसे safe और effective baby massage oil कौन सा है। Again, इस वीडियो में हमने form of oil की बात करी है। So virgin coconut based baby oil आपके बेबी के लिए सबसे ज़्यादा safe oil है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।